हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार सिविल कोड के लिए लगातार क्लास आपके लिए चल रहा है हिंदी और मैथ की। जैसे आप ये साधारण ब्याज का क्लास 3 होगा, जिसमें कि क्लास 2 हो गया है। यदि आप क्लास 2 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए और वह दोनों भी जाकर क्लास देखिए। ठीक, अब चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन है और ये क्लास 3 का पहला क्वेश्चन है। कितने रुपए का ब्याज 5 रुपए सैकड़ा सालाना साधारण की दर से 3 वर्षों में 48 रुपए हो जाएगा। आपको बताना है कि ये कितने रुपए का ब्याज 5 रुपए सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में 48 रुपए हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेगा ध्यान से, तो ये आपका रेट हो जाएगा 5%। ठीक, और ये टाइम है आपके पास 3 वर्ष, और ये 48 रुपए जो है ये आपका SI दिया गया है। 48 रुपए, एक मिनट, SI नहीं अमाउंट है, 48 रुपए आपका अमाउंट है। तो आपको यहाँ निकालना है मूलधन। आप यदि मूलधन निकालते हो और कल भी आप मूलधन किए थे, तो ये हो जाएगा 48 गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर 3 गुना 5। ठीक, इस प्रकार से यदि आप इसको देखते हो तो ये हो जाएगा 48 गुना 100 बटे 115। कटा देना है 3 से, 3 से कटाते हो 3 पियानो, 3 पचे 15, 3 एकम 3 और ये 3 छाक 18। ठीक, फिर कटेगा 5 से, 5 दूना 10 और ये 5 सत्ते 35। ये 48 रुपए जो है कहीं ब्याज तो नहीं है, ब्याज है। ये 48 रुपए बाबू देखो ब्याज है। अब कैसे ब्याज है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कितने रुपए का ब्याज, इसलिए आपका जो है 48 रुपए ब्याज है। इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो है आपका मूलधन है। अब आराम से आप मूलधन निकाल सकते हो। बोलेगा ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर 5 गुना 3। ठीक, अब कटा सकते हो, ये 16 48 कट जाएगा और ये 20 पंचे 100 कट जाएगा। 16 दूना 32 यानी कि 320 रुपए जो होगा अमाउंट होगा। तो 320 रुपए देखो किस ऑप्शन में है, तो 320 रुपए ऑप्शन ए में है, सॉरी बी में है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके पास क्लास 3 का है। सुरेश ने मकान बनवाने के लिए 45,000 रुपये 12.1/2% वार्षिक दर पर कैनरा बैंक से लिया। फिर स्टेट बैंक से 15,000 रुपये 8.1/3% वार्षिक दर से ऋण लिया। तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितना रुपए लौटाना होगा। तो चलो आपको बताना है कि 2 वर्ष के बाद कुल कितना रुपए लौटाना होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। देखिए 2 का आंसर क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए। कुछ बच्चे जवाब भी देते हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं। तो आपको देखना है, सिंपल क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। आप सबसे पहले निकालेंगे, सुरेश ने मकान बनवाने के लिए 45,000 रुपये, ये आपका प्रिंसिपल है। रेट है 12.1/2% वार्षिक दर पर कैनरा बैंक से लिया। ये जो लिया है किस बैंक से लिया है, तो आप सबसे पहले निकालो कैनरा बैंक का। यदि वह कैनरा बैंक से फर्स्ट स्टेप पे चलते हो, तो ये फर्स्ट स्टेप जो है कैनरा बैंक से लेते हैं। यहाँ से हम पहले SI निकालेंगे डायरेक्ट। तो SI बराबर फार्मूला होता है मूलधन। मूलधन आपका आ जाएगा 45,000 मूलधन गुना समय। समय आपका है, समय सुरेश ने मकान बनवाने के लिए 45,000 रुपये 12.1/2% वार्षिक। अच्छा, समय दोनों का समान है। समय कैनरा बैंक का भी समान है और स्टेट बैंक का भी समान है। समय दोनों का 2 ईयर्स है। तो समय 2 वर्ष और रेट है 12 दूना, देखो ये 12 दूना 24 1 25, 25/2% हो जाएगा और बटे में 100 होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। आप यदि गुना करते तो ये हो जाता है 25 पंचे 125, हासिल रहा 12 आपका। ठीक, और 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 112 और 1 0 आ जाएगा।
11,250 रुपये ब्याज हुआ, लेकिन आपको चाहिए पूरे अमाउंट। तो आपके पास प्रिंसिपल था 35,000 और SI आया 11,250। तो यदि यहाँ पर आप अमाउंट निकालते हो अमाउंट, तो ये अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 45,000 में से 11,250 को यदि ऐड कर देते हो तो ये कैनरा बैंक की टोटल अमाउंट आ जाता है। तो ये आ जाएगा 0,5,2,6,56,250 टोटल हुआ आपस करेगा कैनरा बैंक का। अब देखते हैं स्टेट बैंक। अब देखो ये स्टेट बैंक में क्या क्या करता है, कितना रुपए लेता है। तो स्टेट बैंक का सबसे पहले आप SI निकालेंगे। स्टेट बैंक का है 15,000 रुपये, ठीक। मूलधन हो जाएगा 15,000 और दर तो दोनों बैंकों के लिए रेट तो टाइम जो है दोनों बैंकों के लिए समान रखा गया था 2 वर्ष, और रेट जो है इसका 8 सही 1/3 25/3 हो जाएगा और नीचे 100 आएगा। 1 0 कट जाएगा और ये 3 5 15 कट जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 25 दूना 50 और 50 50 हो जाएगा 2500, यानी कि यहाँ से जो है 2500 वह ब्याज देगा स्टेट बैंक से। तो बात करें इसका अमाउंट का, तो इसका अमाउंट जो हो जाएगा 15,000 प्लस 2500, इनका अमाउंट हो जाएगा 17,500 अमाउंट। तो बताना है कि दोनों बैंक से मिलाकर उसने कुल कितने रुपए प्लस किए हैं। स्टेट बैंक प्लस कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक से 56,250, स्टेट बैंक से 17,500, यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि सुरेश ने जो है दोनों बैंक जो लिए थे वो मूलधन और ब्याज और मूलधन दोनों बैंकों से इतना रिटर्न किया। तो ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 6 13, 5 1 6 1 7, 73,750 रुपये टोटल वो रिटर्न क्या होगा। तो देखो ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। क्या उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो देखो कुछ नहीं किया है, कैनरा बैंक का पहले आप SI यहाँ से निकालो। SI 11,250 आया, फिर देखो कैनरा बैंक का अमाउंट 56,250 हुआ, ठीक। उसके बाद फिर स्टेट बैंक का SI निकाल लिए। SI इसका आया 2500, अमाउंट 15,000 मूलधन प्लस SI टोटल हो गया इसका अमाउंट यानी मिश्रधन 17,500। दोनों को कह रहा था कि कुल उसे कितना राशि रिटर्न करेगा, कैनरा बैंक प्लस स्टेट बैंक। तो दोनों के राशि को वह जोड़ दिए, तो दोनों की राशि जो है वह 73,750 रुपये रिटर्न करेगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो है राइट डी हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 भी वही है आपके पास जो कि आप क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। कहता है एक किसान ने खेत खरीदने के लिए यूको बैंक से 12,000 रुपये 9% वार्षिक दर पर कैनरा बैंक से लिया। यहाँ पर जो है ये कैनरा बैंक नहीं होगा, यूको बैंक होगा, ठीक है। यूको बैंक से लिया, फिर स्टेट बैंक से 8,000 रुपये 6% वार्षिक दर से ऋण लिया। तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितना रुपए लौटाना होगा। टाइम जो है दोनों के लिए समान है, तो आपको बताना है। जिस टाइप आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन किए होंगे तो इसका भी आंसर उसी प्रकार सेम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे यूको बैंक का अमाउंट कितना हो रहा है, ठीक। तो यूको बैंक का आप अमाउंट देखिएगा, पहले SI निकालेगा। तो SI देखो कितना है 12,000, 9% और दर है 6, 1 मिनट 9 है और टाइम है 2 वर्ष, बटे होगा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 और ये 12 नमा 108, 108 दूना 216 और 216 पर 1 0 आ जाएगा। 2160 रुपये जो है उसका ब्याज आया। तो आप बताएंगे अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट हो जाएगा 12,000 प्लस 2160, तो 12 दूनी 14, यानी कि 14,160 रुपये वो टोटल रिटर्न करेगा। एक बार हम गुना कर लेते हैं ताकि है ना कहीं गलत ना हो जाए। 12 दूना 24 और ये 24 गुना 9 करेगा तो 9 चौक 36 और 9 दूना 18, 18 से 21, ठीक है।
अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है स्टेट बैंक। अब स्टेट बैंक से कितने रुपए उसने उठाया है? स्टेट बैंक से 8,000 रुपए उठाया है। तो यहाँ पर देखना स्टेट बैंक का जो है ब्याज क्या आ रहा है। तो 8,000 रुपए और इसका जो है रेट था, इसका रेट है 6%। इसका रेट है 6% और टाइम रहेगा वही, दोनों का समान 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। 6 दूनो 12, 12 8 96, यानी कि 960 रुपए स्टेट बैंक का देगा। लेकिन आप यदि अमाउंट निकालते हो तो 8,000 प्लस 960 तो हो जाएगा 8,960 रुपए। 8,960 रुपए स्टेट बैंक को दिया और यूको को 14,100 दिया। आपसे पूछ रहे हैं बताओ कुल आधा उसने कितना किया। तो कुल आधा का बात कर रहे हैं, यानी कि 14,160 प्लस 8,960, ये सभी को आप ऐड कर देंगे तो कुल आ जाएगा 6 6 12 9 1 10 11 8 4 12 1 13 1 1 23,120 रुपए जो है उसने कुल आधा किया होगा। तो ऑप्शन जो है आपका राइट बी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर चलिए गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन हटाना है। 1 हटा के 100 सटा के, ठीक है। यदि टाइम पूछे तो रेट से भाग, रेट पूछे तो टाइम से भाग, बस इतना सा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो आंसर चलो दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा ना। चलिए, कोई धन 20 वर्षों में अपने का दूना हो जाता है। देखो बाबू, ये कोई धन 20 वर्षों में अपने का दूना हो जाता है, मतलब यहाँ तब रेट निकलेगा। टाइम दिया है तो रेट ही तो निकलेगा। दूना हो जाता है 1 हटा के 100 सटा के। रेट पूछ रहा है, टाइम से आप भाग दे दो, 20 पंचे 100, तो रेट आपका आ जाएगा 5%। 2 में से 1 जाएगा, 1 1 गुना 5 5%। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कितने वर्षों में, अब टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से, इसी दर से ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। टाइम पूछ रहा है और 1.5 गुना पूछ रहा है। 1.5 गुना का मतलब 1.5। 1 हटा के 100 सटा के, टाइम पूछ रहा है, रेट से भाग देंगे, रेट है 5, यहाँ पर 5 से भाग देंगे और ये 20 पंचे 100 कट जाएगा और टाइम आपका आ जाएगा 1.5 में इस तरह घटा देना है, आ जाएगा 0.5। तो 0.5 गुना 20 और यहाँ से उड़ाएगा तो होगा नीचे 10 और ये 5 दूना 10 और ये 2 ढंग 20। टाइम आपका आ जाएगा 10 वर्ष। तो देखो किस ऑप्शन में है 10 वर्ष, क्योंकि आपको पहले भी समझाया गया है गुन्ना गुन्नी वाले क्वेश्चन में सिंपल 1 हटा के 100 सटा के, टाइम पूछे तो रेट से भाग और रेट पूछे तो टाइम से भाग देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। चलिए बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 4 ही है आपके पास, और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आप सभी का आंसर क्या आ रहा है। क्या आप सभी का आंसर 30 वर्ष आ रहा है? यदि आप सभी का 30 वर्ष आंसर आ रहा है तो राइट है। 10 वर्ष नहीं होगा, 30 वर्ष ही होगा। अब देखो किसी कहता है कोई धन 20 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है। अपने का दुगुना का मतलब यदि हम मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 रुपए होगा, प्रिंसिपल 100 रुपए होगा, अपने का दुगुना का मतलब उनका अमाउंट जो होगा 200 रुपए होगा। ठीक, अब यहाँ से और आपको देखो टाइम जो है, टाइम आपके पास 20 वर्ष दिया है। ठीक, टाइम आपके पास 20 वर्ष दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हो, पहले रेट निकालते हैं। रेट निकालने के लिए लेकिन आप पहले SI निकालेगा, अमाउंट माइनस 100 करेगा तो आपके पास आ जाएगा SI। ठीक, अब यहाँ से रेट निकालते हो, रेट हो जाएगा SI गुना 100 बटे 100 इंटू 20। ये 100 से 100 कट जाएगा, 5% आ जाएगा। अब देखो फिर आगे क्या कहता है, उसी साधारण ब्याज की दर से, दर तो आपका यही 5% रहेगा, जैसे दर ये 5% रहेगा, लेकिन आपका SI जो हो रहा है वो मूलधन का 1.5 गुना हो रहा है। मूलधन यदि 100 है तो इनका 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब 3/2 हो रहा है।
ठीक, तो ये 50 बार में कट जाएगा और आपका ब्याज यहाँ पर 150 रुपए हो गया। तो आपसे टाइम पूछा है, अब यहाँ से टाइम बराबर आराम से निकाल सकते हो, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, और ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 5 या 15 यानी कि टाइम जो आपका आएगा 30 वर्ष आएगा, यानी कि 10 वर्ष नहीं 30 वर्ष आएगा। तो ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर दुगुना वाला है, तो वैसे आप बना सकते हो, या तो आप मान के भी बना सकते हो या तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना होता है तो कितने वर्षों में वह धन उसी ब्याज की दर से चौगुना हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो, है ना, कहीं पर कोई गलती नहीं होगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ से आप दर निकालेंगे, क्योंकि ये टाइम दिया है तो दर ही तो निकलेगा। दोगुना होता है, दोगुना में 1 हटा के 100 सटा के 20 वर्षों में हो रहा है तो 20 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये रेट आपका आ जाएगा 5%। ठीक, अब फिर कहता है कितने वर्षों में वह धन उसी ब्याज की दर से चौगुना हो जाएगा। आपको अब टाइम निकालना है और चौगुना का बात करता है, चौगुना में भी 1 हटा के 100 सटा के, कुछ भी पूछे 1 हटाना है 100 सटाना है, और फिर बाकी बाद टाइम पूछा है तो आप रेट से भाग दो, रेट आया है 5 तो आपका आ जाएगा 5 और ये 20 पंचे 100 और यहाँ पर 3 होगा, 3 गुना 20 बराबर 60, यानी कि वह टाइम जो होगा 60 वर्ष लेगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास है, कितने समय में, आपको देखो समय निकालना है, लेकिन समय निकालने से पहले क्वेश्चन पूरा करो। कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष में होता है। तो आप देखो ऊपर वाले लाइन को छोड़ देना है, क्योंकि सबसे पहले आपको यह समय निकालने के लिए ब्याज मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहले आप ब्याज निकालेंगे, यह आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है आपका 900 रुपए, रेट है 5% और टाइम है 2 वर्ष। तो आप यहाँ से पहले SI निकालो, SI आपका हो जाएगा 900 गुना 5 गुना 2 बटे 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 9 10, 10 9 90, यानी कि 90 रुपए जो है ब्याज है। अब यहाँ से आप आराम से टाइम निकाल सकते हो, डायरेक्ट टाइम बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन आपका है 500 क्योंकि यही तो समय निकालना था, और रेट है 3%। 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 5 या 15, 15 छक्के 90 एक साथ गुना करके कटा देंगे। टाइम जो आएगा आपका 6 वर्ष होगा, कि 6 वर्ष में 500 रुपए का ब्याज 3% वार्षिक की दर से इतना रहता होगा। तो आपका टाइम आ जाएगा 6 वर्ष, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। देखो अब आपके लिए क्वेश्चन जो है 7 नंबर, जिस प्रकार आपने 6 को सॉल्यूशन किया सेम उसी प्रकार पे सेम उसी प्रकार से बनेगा। किस दर से 300 रुपए का ब्याज 4 वर्षों में उतना ही होता है जितना 600 रुपए का 2 सही 1/2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से होता है। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ से निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे नीचे से, है ना, निचले वाला लाइन से कम करेंगे। SI आपका देखो, SI निकालने के लिए होगा मूलधन गुना समय, 2 दूना 4 1 5, 5/2 और दर है आपका ये 5% और नीचे आएगा 100, 2 0 से 2 0 और ये 2 तिया 6 कर जाएगा, 25 25 25 तिया 75, यानी कि 75 रुपए जो है ब्याज है। अब यहाँ से आपको कहता है किस दर से आपको दर निकालना है। यदि रेट निकालना है तो रेट के लिए फॉर्मूला आता है ब्याज गुना 100, ब्याज आपने निकाल के रखे हो 75 रुपए, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, जबकि मूलधन आपका न्यू है 300 रुपए, तो मूलधन हो जाएगा 300 गुना, और टाइम है 4 वर्ष, तो टाइम हो जाएगा 4 वर्ष, टाइम हो जाएगा आपका 4 वर्ष। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया और ये 25 तिया 75 कट गया, बचा 25/4 और यह 25/4 को बोल सकते हो 6 सही 1/4%। तो देखो 6 सही 1/4% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है सेम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8
गुन्ना गुन्नी वाला 1 हटा के 100 हटा के आप काम करते रहना है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में अपने का तिगुना हो जाइएगा। तो चलिए फटाफट है ना इसका जवाब दीजिए। आप सभी क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कुछ बच्चे आंसर भी देते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। तो आप सभी जो है भी आंसर दीजिए। कुछ गलत आंसर देते हैं, कुछ सही, 10%, 30%, सारे आंसर आ रहा है। तो सारे आंसर आने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग आंसर देना है। ये कमेंट बॉक्स में जो सारे आंसर दे रहे हो, सारे आंसर आने से काम नहीं चलेगा, है ना। 10%, 30%, 40% भी आ रहा है, सारे ऑप्शन दे दो, है ना, सारा आंसर आना है। तो चलिए देखते हैं कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में अपने का तिगुना हो रहा है। आपको रेट पूछ रहा है, तो रेट निकालने के लिए कहता है तिगुना हो रहा है। तिगुना में से 1 हटा के 100 हटा के और नीचे आप भाग देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10 ढंग 100। 3 में से 1 गया 2, 2 गुना 10 करेंगे तो 10 दूना 20। जिसका भी 20 वर्ष आया था उनका सही है, और जो 10 वाले हो और 20 वाले 10 वाले हो 30 वाले हो वो सारे गलत हो। 20% सही है। कुछ बच्चे का सही भी आंसर आ रहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 9 है। 9 है 6,000 रुपये का 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1980 तक 4% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा। आपके पास ऑप्शन 4 है। चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन क्या होगा। ठीक, जुड़े हैं जिस तरह प्रियांशु राज, अंकित, पवन, रोशन, मुन्ना, इस प्रकार से है ना जवाब देते चलिए। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे सही भी जवाब देते हैं, कुछ बच्चा गलत। तो जवाब जो है सभी को ऑप्शन 1 देना है, ऑप्शन 4 इस प्रकार नहीं देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था। 6,000 रुपये का 9 दिसंबर 1978 रुपये से 20 फरवरी 1980 तक 4% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा। ठीक, तो आपको लाइव यदि जुड़ना है तो लाइव डेली पर डे 9 AM पर जुड़ना है मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आप जो है दिन की संख्या निकालेंगे। यदि आप दिन की संख्या निकाल लेते हो यानी कि कितना टाइम लग रहा है, तो आपसे क्वेश्चन जो है तुरंत ये जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। बात है 9 दिसंबर कब ले रहा है, देखो 9 दिसंबर 1978 को कुछ रुपए उधार लेते हैं और 20 फरवरी 1980 को लौटा देते हैं। तो इस जगह यदि आप टाइम निकाल लेते हो तो टाइम मैन है, टाइम निकालना। 1978 से यदि आप 9 दिसंबर 1978 से 9 दिसंबर 1980 पे चले जाते हो, 78 से 80 पे चले जाते हो, इस बीच में 2 वर्ष तक पैसा रखा। आप यदि 9 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 1980 में चले जाते हैं तो 78 के बाद 79, 80 ये 2 साल हो जाता है। लेकिन हमको देखो जाना कहाँ तक है, फरवरी तक जाना है। तो हम यहाँ तो 9 दिसंबर 20 फरवरी तक ही जाना है। तो ये 2 साल तो परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देख यहाँ पर यदि 2 साल तो परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मात्र हमको फरवरी तक ही रहना है। 9 दिसंबर 1979 एक ईयर्स हुआ, ठीक, 9 दिसंबर 1979 एक ईयर्स हुआ। और दिसंबर के बाद फिर होगा जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी हो जाएगा 31 दिन का। उसके बाद मात्र फरवरी 20 दिन में लेना है। और आप यहाँ पर देखना है जैसे जनवरी होगा, यहाँ पर हम 9 ही दिसंबर ले रहे हैं। दिसंबर में 9 दिसंबर और दिसंबर जो होता है 30 होता है, 30 में से 9 दिन लिए हैं। अभी दिसंबर में भी शेष दिन कितने रह रहा है, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। दिसंबर में 21 दिन होगा, दिसंबर में शेष दिनों की संख्या 21 दिन और जनवरी में टोटल 31 दिन और 20 फरवरी को रिटर्न कर देता है तो प्लस 20 फरवरी। आप 1 ईयर तो रखा, लेकिन दिन में देखो कितना रख रहा है, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 2 तो 1 1 2 ये 2 हो जाएगा, 3 2 5 3 2 5 5 2 7 ये 72 हो जाएगा, 72। देखिए दिसंबर जो आपका होता है 30 नहीं, दिसंबर 31 होता है, लेकिन वह 9 दिसंबर तक का क्लियर कर रहा है, 9 दिसंबर तक का क्लियर कर रहा है। तो दिसंबर में बोलो शेष दिनों की संख्या कितना बच रहा है, 22 दिन बच रहा है किसमें, दिसंबर में। और जनवरी हो गया 31 का और फरवरी हो गया 20 का, ये रिटर्न करता है। तो टोटल आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा दिनों की संख्या 73। अब देखो
1 साल 73 दिन रखते हैं, लेकिन आपको सारे जो हैं हर चीज को कन्वर्ट कर देना है ईयर्स में। जैसे आप ईयर्स में टाइम को कन्वर्ट करेगा तो 1 सही 73/365 हो जाएगा, और ये 1/5 कट के आ जाएगा। टाइम आपका 1 सही 1/5, और इसी को सॉल्यूशन करेगा तो 6/5, यानी कि टाइम आपका आएगा 6/5। अब यहाँ से जो है आपको आराम से पहले SI निकालना है, फिर मिश्र धन आराम से निकाल लेना है, ठीक। तो यदि आप यहाँ से SI निकालते हो तो SI आपका आ जाएगा 6000 का 4% की दर से 6/5, और प्रतिशत के लिए 100 एक जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये 12 पंचे 60, और ये हो जाएगा बरछाक 72, 72 गुना 4 करेगा, 4 दूना 8 और 7 चौक 28, 288 हो जाएगा। और आपका अमाउंट आपको निकालना है। अमाउंट के लिए क्या करेगा, प्रिंसिपल प्लस SI को यदि ऐड करते हो तो आपका जो है अमाउंट आता है। तो अमाउंट आपका आ जाएगा 6288 रुपए। आप देखो किस ऑप्शन में है 6288 रुपए, तो बोलेगा ऑप्शन नंबर डी में है 6288 रुपए। दिसंबर जो होते हैं आपका, दिसंबर 31 दिन का होता है टोटल, तो यहाँ पर दिसंबर 31 दिन का होता है, लेकिन 31 दिन में से 9 दिन का दे दिए हैं, तो शेष दिन की संख्या 22 दिन बचा, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, और आज की क्लास का जो क्वेश्चन होगा लास्ट होगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। बिहार सिविल कोड के लिए लगातार जो है हम मैथ और हिंदी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि जो है आपको हम 35/35 मैथ में और 35/35 हिंदी में दिला सकें, और सिलेक्शन जो है आपको अब की बार लेकर आना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10,000 रुपए की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई गई, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। आपको जो जो चीज दिया है उसको पहले लिख लो। आपको मूलधन दिया है और टाइम 1 माह दिया है। मासिक देखो यहाँ पर बोल रहा है, टाइम आपको 1 माह दिया है, और ये मासिक को आप कन्वर्ट करो ईयर्स में। क्यों ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये देखो वार्षिक में दिया है, इसलिए हम ईयर्स को कन्वर्ट, मासिक को कन्वर्ट करेंगे। तो 1/12 यदि हम 1 महीने को 12 से भाग देंगे तो ये जो है वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका रेट दिया गया है, रेट है 18%। आप यहाँ से SI आराम से निकाल सकते हो। SI बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना रेट गुना टाइम बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 4 से आप कटा सकते हो, 3 से 3 चौक 18, और ये 3 चौक 12, और ये 25 चौक 100, और ये 25 छक 150, यानी कि ब्याज जो हो जाएगा 150 रुपए हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बोलेगा कि सी में है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्याज सी हो जाएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।